All right, hi everyone. Good evening. Good evening, Pratmesh. Hi Kushal. Hi Pratyasha. Good evening, Aditya. Hi Rudra. Hi Sanika. All right. Hello everyone. आज का discussion हम लोगों का dipole moment पे ही था. Right. So in the last class, I had asked you to work upon this example and identify the cases of polar and non-polar species. And we did come up with the answer in the end. हाँ हाँ हम लोग करेंगे. You can raise your hand ना साहिल if you want me to unmute you. हाँ बोलो. Sir, in the last class, you said neon atom is non-polar because electron distribution is symmetrical. Is this applicable for all the elements? कहाँ पर? Sir, neon atom. Sir, you said now that it is non-planar. Right. Sir, each and every atom के लिए वो applicable है क्या? Right. Yes. And sir, before that lecture, आपने बोला था कि d orbital much contract करते compared to s and p orbitals. तो सर इसका कोई मीन्स ऐसा रीजन है कि ऐसे ही है? नहीं, उनका रीजन होता है, उनके वेव फंक्शंस में होता है. उनके वेव फंक्शंस को ऑब्जर्व करने पर वो चीज़ समझ में आती है. बट बिकॉज हम उतना डिटेल में जा नहीं रहे हैं, हम उस स्टेटमेंट लेवल पर ही बस छोड़ देंगे. सर इसका वो रीजन नहीं है ना कि d ऑर्बिटल ज्यादा इलोंगेटेड रहते हैं इसलिए वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? नहीं, इट हैज टू डू विद एंगुलर मोमेंटम. बट अगेन एज आई ओके सर. और सर आपने कल C4H6 का एग्जांपल दिया था, उसमें जितने भी बॉन्ड्स हमने बनाए वो सब हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हैं ना? हाँ. एंड सर लास्ट वन, आपने
कल के एग्जाम्पल में आपने ऐसा एग्जाम्पल दिया था कि एटम नॉन पोलर है और नॉन प्लानर भी है। सर ऐसा कोई एग्जाम्पल रहेगा जिसमें पोलर रहेगा और नॉन प्लानर रहेगा? बहुत सारे हैं। अमोनिया नॉन प्लेनर है और पोलर है। इनफैक्ट वो एक बेस्ट लाइकली सिनेरियो था जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, लाइक इन द सेंस प्लेनार है बट नॉन प्लेनार है बट पोलर आ रहा है। नहीं सॉरी, नॉन प्लेनार है और नॉन पोलर आ रहा है। हाँ सर। Okay. So let's begin our discussion. So last class में हम लोगों ने ये examples cover करे थे and इसमें I had talked about which of them are polar and which of them are non-polar, right? So have you guys been able to figure out क्यों रहेंगे, कैसे रहेंगे ये? Like if you would have noticed in detail the structure of these groups, तो आपको शायद थोड़ा सा और help मिलता. Like if you would notice यहाँ पर CH3 का ये group कैसा रहेगा? Here you will have carbon and you will have 3 hydrogen around it in a tripod manner. ठीक है, तो as you can read that the dipole moment of CH3 group, right, in upward or downward manner, it will be in the plane of the benzene ring only, right? जो भी यहाँ पे dipole moment आ रहा होगा इसका, जनरली ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, तो आई वुड वांट टू मेक इट इन दिस वे. ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो जिस भी डायरेक्शन में अपवर्ड भी जा रहा होता, डाउनवर्ड भी जा रहा होता, डजंट मैटर. द थिंग इज कि ये बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी सिमेट्रिकल, लाइक अराउंड द methyl group, around the carbon, these hydrogen are symmetrically present, तो इनका डाइपोल मोमेंट जो रहेगा that will be in the plane of the benzene ring, and as a result of that जो ऊपर वाले ग्रुप का डाइपोल मोमेंट और नीचे वाले ग्रुप का डाइपोल मोमेंट है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, नाउ यहां पर आप नोटिस करना, अब इन द सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो, लाइक इफ यू विल नोटिस हाउ द स्ट्रक्चर इज, दिस इज साइनाइड ग्रुप. साइनाइड में कैसा रहता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, so you have triple bond nitrogen, you have triple bond nitrogen, तो ये again कैसा है? It is in the same plane as the benzene ring. ये पूरा का पूरा planar structure ही है, right? And in this case again the dipole moments will be equal and opposite and in the same plane, in the plane of the benzene ring, in the plane of the screen. तो ये भी आपस में कैंसिल आउट करेंगे, राइट? व्हाट अबाउट NO2, राइट? सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, इफ यू रिमेंबर अगेन, NO2 का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट? समथिंग इन दिस मैनर, राइट? तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये भी sp2 हाइब्रिड ही है. sp2 हाइब्रिड है मतलब प्लेनार है, राइट? अब हो सकता है कि ये बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं हो, ठीक है, इट इज पॉसिबल कि ये बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं हो, बट स्टिल जो इसका डाइपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है, बिकॉज अगेन यहाँ पे नोटिस करना ये एक्चुअली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा. इसमें लाइक आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा जब आप लोगों ने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के लो स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करे थे, तो इसमें क्या है, दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकली रहेंगे, ठीक है, बोथ दीज बॉन्ड्स वुड बी आइडेंटिकल ओनली, बिकॉज आप एक पर डेटिव और एक पे डबल, या फिर दूसरे पे डेटिव और एक पे डबल बना सकते हो.
तो the thing will be that it will be a planar arrangement and इससे भी जो dipole moment आएगा that will be in the plane only. ठीक है, इवन इफ मान लो ये दो ऑक्सीजन एक बाहर की तरफ आ रहा है और एक अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इवन इफ द ऑक्सीजन एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ है, बट बिकॉज दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इसका नेट डायपोल मोमेंट इज गोइंग टू कम अलोंग इन द सेम प्लेन एज द स्क्रीन, राइट, इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ द बेंजीन रिंग. तो यहाँ पर ये सब कैंसिल आउट कर जाएंगे. ठीक है. Now when you come to this D example, तो यहाँ पर कैसा है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है, राइट. सेम गोज ओवर हेयर, राइट. दो लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है. नाउ अब लोन पेयर का डायपोल मोमेंट और हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट तो अलग अलग होगा, राइट. लोन पेयर का डायपोल मोमेंट एंड हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट अलग अलग रहेगा. Then what you can understand over here is that ये जो OH ग्रुप का डायपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये किधर होगा. ठीक है, मतलब ये ट्राइपॉड के जैसा है. अभी ट्राइपॉड में मतलब हो सकता है कि डायपोल मोमेंट बाहर की तरफ आ रहा हो in this direction. We don't know because it is not symmetrical, right. What we are going to say is that the dipole moment is not necessarily in the same plane. एक मतलब possibility हो सकती है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, but probability of such dipole moment to be in the plane of benzene is highly unlikely. So as a result, यहाँ पर because of these lone pairs, we can say and understand that this molecule, this group that is present on the benzene is not going to cancel out even if they are present on the para position. Okay, same goes यहाँ पर भी. In case of NH2 also the same thing is applicable because here there is going to be one lone pair, right. One lone pair and two hydrogen, right. So again lone pair और हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लाइक ओनली एंड ओनली इफ दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, लाइक ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज हुए तो शायद कैंसिल आउट हो जाए, बट उस चीज का चांस तो बहुत कम है ना. ठीक है, हाँ, दैट इज व्हाट आई सेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज हाईली अनलाइकली. ठीक है, एंड दैट अगेन हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड. मतलब जैसे अगर इसके बारे में अगर नोटिस किया जाता, लिटरेचर में पढ़ा जाएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट आता है अराउंड 1.51 डिबाई. ठीक है, इन सब का एक्सपेरिमेंटली डायपोल मोमेंट भी 0 आता है, बट इसका इन लास्ट के दो का डायपोल मोमेंट आता है. ठीक है. हाँ, because it is not something which is in the plane of benzene ring. मतलब यहाँ से जैसे आप इन पहले 3 एग्जाम्पल में नोटिस कर रहे हो, इन पहले तीनों एग्जाम्पल्स में जो डायपोल मोमेंट आ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रुप, इट इज कमिंग इन द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग, राइट. तो जो इसके ऑपोजिट पोजीशन वाला है वो उसको कैंसिल आउट कर रहा है फॉर श्योर. ठीक है, बट इन दोनों केसेस में, राइट, इन दीज टू केसेस एज वी आर ऑब्जर्विंग, like the dipole moment of like this OH group is like not coming in the plane of the benzene ring, like it is highly unlikely. तो ऊपर वाला उसको cancel out करे, that is even more unlikely, and as a result we can say that this is going to be a polar molecule only. ठीक है, so that goes as the explanation, right. The dipole moment of the OH group is kind of random in 3D direction and not necessary that it cancels out the mu or the dipole moment of the other para OH group. ठीक है.
ऑलराइट. हाँ, बेंजीन की प्लेन में है कि नहीं है वो तो आपको पता पड़ेगा ना, वंस यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ लाइक ऑक्सीजन के अराउंड 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं तो इनका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रहेगा, तो ये सब तो आपको पता ही है ना. हम्म. नहीं नहीं आयुष, ऐसे मत बनाओ लॉजिक. मैंने लास्ट क्लास में भी आपको यही बोला था कि डोंट मेक एनी काइंड ऑफ सच लॉजिक्स. लाइक सो आयुष का लॉजिक है दैट इफ अ lone pair is present on the terminal atom, it ensures that polarity will be there, right? अभी अपन ने लास्ट क्लास में ये क्लोरीन क्लोरीन का एग्जांपल करा था ना, इसमें ये इसके लोन पेयर रहेंगे ना, बट ये तो स्टिल नॉन पोलर आता है अगेन बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, द लोन पेयर विल बी कैंसिलिंग आउट. ठीक है, तो मत बनाओ इस तरीके से अपने हिसाब से लॉजिक्स. ऑलराइट, नाउ अब नेक्स्ट चलते हैं कंपेयरिंग ऑफ डायपोल मोमेंट पर. ठीक है, सो यहाँ पर इनफैक्ट अभी तक नोटिस करना जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ में शेयर करे, ठीक है, उनमें हम लोग बस यही डिफरेंशिएट कर रहे थे वेदर द कंपाउंड्स आर पोलर और नॉन पोलर, राइट. हम लोग ये नहीं कंपेयर कर रहे थे कि पोलर कंपाउंड्स हैं उनमें which has a more dipole moment, which has a lesser dipole moment, right? So this was not something which we were discussing. Now अब यहाँ पे नोटिस करना that अगर मैं आपको पोलर कंपाउंड्स के बीच में डायपोल मोमेंट कंपेयर करने के लिए बोलूँगा, HF, HCl, HBr, HI, ये चारों क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, राइट. एंड मैं आपको इनका डायपोल मोमेंट कंपेयर करने के लिए बोलूँगा, तो the thing is that it is going to be a difficult exercise. It is not something which is very straightforward. मतलब कल को for example if I ask you ammonia, right, polar है non polar है, polar है, ठीक है. H2O polar है non polar है, ये भी polar है. SO2 polar है non polar है, ये भी polar है, ठीक है, ये तीनों नॉन पोलर है. अब मैं आपको बोलूं कि इनमें कंपेयर करके बताओ मुझे किसका डायपोल मोमेंट कम, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, तो इन दैट केस you would not be able to answer. ठीक है, why you would not be able to answer is because of the following examples. यहाँ पर नोटिस करना किस तरीके से हम ये एग्जाम्पल्स हाईलाइट कर रहे हैं. तो जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल हाईलाइट किया HF का, HCl के साथ में, HBr और HI के साथ में, राइट. सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट डायपोल मोमेंट जो होता है, राइट, यू रिमेंबर दैट डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था Q इंटू डी, राइट. कितना चार्ज है और कितना डिस्टेंस है, राइट. नाउ अब यहाँ पर आप नोटिस करना चार्ज will be based upon the electronegativity difference. So amongst HF, HCl, HBr, HI जो electronegativity difference है वो सबसे ज्यादा HF के केस में होगा, ठीक है. बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करूंगा, जो D है, right, that D corresponds to what, the distance between the two nuclei, right. So it is bond length. Now bond length is directly related with the size of atoms. मतलब अगर H और F का बॉन्ड है वर्सेस H और Cl का बॉन्ड है, राइट, तो बॉन्ड लेंथ डेफिनेटली लाइक ज्यादा साइज वाले एटम में ज्यादा रहता है, ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस इज मोर. सो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का अगर मैं कंपैरिजन देखूंगा तो फिर वो उल्टा ट्रेंड दिखता है. HF का कम है, HCl का ज्यादा है, HBr का उससे ज्यादा है, HI का सबसे ज्यादा है.
तो if I try to understand this mathematically that Q और D दो फैक्टर्स पर डायपोल मोमेंट डिपेंड कर रहा है, बट यहाँ पर राइट Q और D दोनों अलग अलग ट्रेंड दिखा रहे हैं, राइट तो कौन सा डोमिनेट कर रहा है? Again, we will not be able to judge it from just theoretical perspective. So what we do is we experimentally measure the dipole moments of all these compounds, and what we found out was that the experimental dipole moment is coming out to be greater. Now the experimental dipole came out to be greater, and उससे हमें इस केस में क्या मिला कि ठीक है डेल्टा En डोमिनेट कर रहे हैं, राइट सो दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग कि डेल्टा En डोमिनेट कर गया. ओके ठीक है. देन we come across this kind of an example, CH3F and CH3Cl में, राइट अब इसमें आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आप क्या बोलोगे कि CH3 पार्ट तो दोनों में सेम है, यहाँ पर CF और यहाँ पे Cl का डायपोल मोमेंट रहेगा, राइट एंड अब मुझे इनमें कंपेयर करना है, राइट तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि CF H and CL H, राइट तो जो भी डिफरेंस आएगा वो इस डायपोल मोमेंट की वजह से हो रहा होगा, है ना. बाकी ये CH तो सब में ही सेम है. अब यहाँ पर अगेन आपका क्या लॉजिक रहेगा दैट अगर मैं डेल्टा En के हिसाब से देखूंगा तो CF में डेल्टा En ज़्यादा है, और अगर मैं बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखूंगा राइट तो CCl का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा. However, what comes out as an experimental knowledge again, like आपको नहीं प्रिडिक्ट करना है, एक्सपेरिमेंटली पता पड़ता है कि CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है. Now what we can say is maybe in this case, ठीक है, इससे मैं यही कंक्लूड करूंगा that in this case maybe bond length factor dominated, right? Maybe that is the case. Now अब in fact notice करना, you also come across, in fact यहाँ पर एक example missing है, I will also talk about another example. यहाँ पे notice करना, say if I ask you NH3 and NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? NH3 and NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? तो अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे, ठीक है, यू विल ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. ये NH3 का स्ट्रक्चर रहेगा, राइट, ये NF3 का स्ट्रक्चर रहेगा. स्ट्रक्चर दोनों का सेम सही रहेगा. हाउएवर अब यहाँ पर आप नोटिस करना, लोन पेयर का डायपोल मोमेंट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट, एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो इट इज एडिंग टुवर्ड्स द लोन पेयर का डायपोल मोमेंट, whereas यहाँ पर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so it will be trying to cancel the lone pair का डायपोल मोमेंट. तो यहाँ पर एक थर्ड फैक्टर समझ में आ जाता है, राइट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डेल्टा En के हिसाब से देखोगे तो वो NF3 में ज्यादा है, ठीक है. इनफैक्ट आप अगर बॉन्ड लेंथ के हिसाब से भी देखोगे तो भी वो NF3 का ज्यादा है,
क्योंकि फ्लोरीन का साइज बड़ा है. हाउएवर यहाँ पर लोन पेयर प्लेज अ रोल. लोन पेयर क्या रोल प्ले कर रहे हैं? दैट इन NH3 इट इज एडिंग टू द डायपोल मोमेंट्स which are coming because of NH bonds, and in NF3 it is kind of cancelling out the dipole moments, and actually it is found to play a dominating role. This is actually what plays a dominating role, because answer of the dipole moment is ammonia has a greater dipole moment than NF3. ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटली निकाला है डायपोल मोमेंट, ये अमोनिया का ज्यादा आता है एज कंपेयर टू NF3. So can you see the kind of complexity that there is when we have to compare dipole moments between polar molecules, right? ये तो मतलब मैंने सिमिलर से केस लिए, ठीक है, सिमिलर से केस इन द सेंस दैट इनमें ज्योमेट्री काइंड ऑफ सिमिलर है, लाइक एटम्स भी काइंड ऑफ कॉमन है, तो इनमें ही इतनी डिफिकल्टी आ गई. एंड इफ आई आस्क यू अ सर्टेन एग्जांपल लाइक दिस, it is all the more difficult. Like ammonia, H2, SO2 इनके बीच में कंपेयर करने के लिए बोल दूंगा तो it is like too much of a task to do theoretically. It can't be done. ठीक है, तो this means अब आपको क्या डायपोल मोमेंट कंपेयर कर देना amongst पोलर मॉलिक्यूल्स छोड़ देना चाहिए? Well, the answer is नहीं. नहीं, बिल्कुल नहीं. As much as you would want it, but JEE वाले नहीं चाहते हैं. They would want you to still be able to compare dipole moments. And what they then do is, instead of asking such random examples, they tend to ask examples जिनमें कुछ ना कुछ similarity है and आप logic लगाकर comparison कर सको. ये 3 एग्जाम्पल तो आप रट्टा मार लेना, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल तो आप डेफिनेटली रट्टा मार लेना, बिकॉज इनमें these are like one of the common examples that are cited to highlight this fact that comparing dipole moment amongst polar molecules is difficult. So if you read any good textbook that you come across, ठीक है, तो उसमें आपको ये examples दिखेंगे. तो ये काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड हो जाता है कि अच्छा इतना नॉलेज तो बच्चों को होगा ही सही अगर ढंग की बुक्स पढ़ेंगे तो दिस इज समथिंग, ये 3 एग्जांपल्स तो आप डेफिनेटली ध्यान में रखोगे. अब इसके बाद में नोटिस करना that because it is difficult to compare dipole moment between molecules in a subjective manner, like many factors like delta E and geometry, bond length, lone pair, they all play a role. So फिर what we do is we compare dipole moment between examples which have certain degree of similarity. ठीक है, हाँ, you can't decide which factor is going to dominate. तो अब let me ask you to compare, or let me ask you to मैं थोड़ा सा इधर राइट हैंड साइड में बनाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि सोल्यूशन ही है. सो कंपेयर द डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. इनका कंपेयर कर सकते हो आप, सोच के बताओ. हाँ राइट, आप इतना तो बोल सकते हो कि ये दोनों पोलार है, ये नॉन पोलार है, तो डेफिनेटली ये तो सबसे कम होगा, लाइक इसका डायपोल मोमेंट 0 है. बट इन दोनों में, ऑर्थो और मेटा में, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? हाँ राइट ऋग्वेद, राइट अमन, हाँ राइट यश, राइट अमन, करेक्ट. Yeah, so I guess now most of you have been able to guess
that ortho का dipole moment meta से ज़्यादा होगा. And the way in which you would have come up with the answer is based upon simple maths. Like यहाँ पर, if you will notice, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, like जो ऑर्थो पोजिशंस पे रहेंगे, वर्सेस जो मेटा में है उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है. नाउ इफ यू रिमेंबर द वेक्टर सम, राइट, वो कैसा होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो ये cos थीटा पे मैटर करेगा ना. 60 डिग्री रहेगा तो ये ज़्यादा रहेगा, 120 डिग्री रहेगा तो ये कम रहेगा, राइट. करेक्ट. ऑल राइट. सो ठीक है, गुड. तो ऐसे केसेस में फिर भी डायपोल मोमेंट कंपेयर करा जा सकता है. ठीक है. ऑल राइट. Maybe we can take another example, something like this. इसमें आप बताओ, CH3Cl and CH3, इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो. सोचो सोचो कैसा रहेगा. So I'm getting mixed answers this time. Alright, so इस बार देखो क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है यहाँ पर. Like I can just put h over here. अब आप नोटिस करो the direction, right, because this is going to be sp3 hybrid carbon and this is going to be sp2 hybrid carbon, right. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कैसा रहेगा, द sp2 hybrid carbon will be more electronegative. तो यहाँ पर like the dipole moment will be in a downward manner. ठीक है. अब क्लोरीन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी डाउनवर्ड मैनर में है, तो ये दोनों एक दूसरे को एड अप कर रहा है, राइट. वेयर एज इन दिस केस, राइट, इन दिस अदर केस, यहाँ पर आप नोटिस करो द टू dipole moments which are like in the opposite manner, they are not adding up to each other. In fact, they are trying to cancel out each other. Even if I try to ignore this, तो भी यहाँ पर तो addition हो रहा है ना in dipole moments का. So this can help you even without knowing the values of dipole moment. It can help you comment that yes, in this case, because the dipole moments are adding up, यहाँ पर dipole moment ज़्यादा रहेगा. ठीक है. मतलब सी, मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में नई इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ. मतलब आई एम नॉट रिपीटिंग माय एग्जांपल्स. सो ऐसा हाईली लाइकली है दैट यू माइट नॉट हैव बीन एबल टू गेस दिस, या किसी ने अगर सही गेस भी कर लिया होगा तो उसने बस गेस ही किया होगा, लॉजिक नहीं सोचा होगा. ठीक है. तो ये सब चीजें आपको पिक करनी है. ऑलराइट, अनदर सेट ऑफ एग्जांपल. सोचा तो बहुत अच्छी बात है रुकि, वेरी नाइस. ऑलराइट, सो let me इसमें versus इसमें
वर्सेस इसमें, इन तीनों में कंपेयर करके बताओ डाइपोल मोमेंट कैसा रहेगा। So many of you have been able to now guess, right? This will be non-polar. Both these will be polar. So at least you can say कि इसका कम होगा. But हाँ, अब इन दोनों में अगर आपको कंपेयर करना है तो आपका रिजल्ट कैसा रहेगा? तो आप यहाँ पे नोटिस करना 120 डिग्री का एंगल रहेगा वर्सेस यहाँ पर लाइक दिस इज 120 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री. तो इनका डाइपोल मोमेंट का एंगल will be just 60 degree only, and because of that this will have a greater dipole moment. ठीक है, यहाँ पर this angle will be 60 degree only. ठीक है, here the angle will be 120 degree, here it will be 0. तो यहाँ पर ज़्यादा डाइपोल मोमेंट रहेगा. नहीं, यहाँ पर आपको डेल्टा एन या बॉन्ड लेंथ के ऊपर नहीं जाना है ना, बिकॉज दोज पैरामीटर्स आर ऑल आइडेंटिकल ओनली. जो कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट यहाँ पर म्यू2 है, तो यहाँ पर भी मैंने म्यू2 ही लिखा हुआ है. कार्बन हाइड्रोजन का डेफिनेटली डिफरेंट होगा, तो मैंने उसको म्यू1 लिखा हुआ है. दैट्स ओके. वेक्टर सम होगा ना सार्थक. नेट डाइपोल मोमेंट विल बी द वेक्टर सम, एंड इफ यू नाउ टेक आउट दैट वेक्टर सम, तो उसमें लाइक वही फॉर्मूला लगता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो cos 60 डिग्री तो पॉजिटिव रहेगा, cos 120 डिग्री तो नेगेटिव रहेगा. तो this will add up to the magnitude, this will decrease the magnitude, right? All right, so a quick set of questions there to help you understand this kind of a comparison. 60 डिग्री कैसे आया आप नोटिस करो ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसके साथ ये 120 डिग्री है और इसके साथ भी ये 120 डिग्री है, तो फिर ये जब इनके बीच का एंगल मैं बताऊंगा तो वो 60 डिग्री का आएगा. ठीक है, नहीं ऐसा डाइपोल मोमेंट का स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है. इट इज व्हाट इट इज. तो ये सब आइसोमर्स है ना. इसलिए तो लाइक रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज हो रहा है.
यहाँ पर क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, यहाँ पर ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है, क्लोरीन कार्बन कार्बन क्लोरीन इस तरीके से, these are isomers only. All right, so I hope this kind of gave you a good idea into like how to go on. और भी ऐसे possible examples हैं, the list is endless, but हाँ, the approach is something which you should be clear with. ठीक है, don't be in a rush to answer. Observe the structure, figure out the individual dipole moments, think about the vector sum, and then comment. Right, that is the approach with which you should proceed. ठीक है. Alright, then अच्छा ये NH3 NF3 वाला तो खैर मैंने पहले ऊपर करा दिया आपको वहीं पर ही, ये यहाँ पे बाद में कराया हुआ है, तो इट्स द सेम जो ऊपर हमने डिस्कस किया था. यहाँ पर लोन पेयर काइंड ऑफ डोमिनेट्स, लाइक लोन पेयर का इफेक्ट काम में आ जाता है. ऑलराइट, देन देयर इज दिस काइंड ऑफ रट्टा of some examples which I would want you to keep at the back of your mind. Low priority, but these are again some comparisons that are done between these similar looking examples. So CH3F, CH2F2, CHF3, then CH3Cl, CH2Cl2, sorry CH2Cl2, हाँ CHCl3, and वही क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगा दिया. अब इनमें जब कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द डेटा सेट, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे लाइक मोस्ट ऑफ द डेटा सेट वी आर एबल टू काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे, इफ आई एम कंपेयरिंग like in a vertical manner, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे CHI3, CHBr3, CHCl3, CHF3, इनमें मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ. ठीक है, तो यू कैन सी दैट द डायपोल मोमेंट इज इंक्रीजिंग, राइट. तो यहाँ पर व्हाट यू कैन कमेंट इज से डेल्टा EN डोमिनेट्स, राइट. डेल्टा EN बढ़ रहा है, फ्लोरीन और कार्बन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहेगा, तो मे बी दैट इज dominating and that is what is leading to this. ठीक है, that is something which is observed in this scenario also as you go up. ठीक है, and here as well, barring this exception जो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया था, CH3F और CH3Cl में लाइक यहाँ पर डेल्टा EN का रोल प्ले नहीं हुआ. ठीक है, देन लाइक यहाँ पर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे. ठीक है, लेफ्ट टू राइट में आप नोटिस करोगे इस तरीके से CH3I, CH2I2, CHI3, राइट. लेफ्ट टू राइट यू आर गोइंग as the number of I atoms are increasing, like as the number of halogen atoms are increasing, the dipole moment is decreasing, right? Maybe because the dipole moment is getting distributed or is maybe getting cancelled out because of more halogen atoms, right? मतलब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे लाइक एक आयोडीन है और 3 हाइड्रोजन है, राइट. तो यहाँ पर ये तीनों लाइक यू कैन थिंक ऑफ इट, वैसे तो एक्चुअली मतलब देखा जाए तो आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना रहता है, अराउंड कार्बन ही रहता है, मतलब 2.5 के आसपास ही रहता है. तो इसमें तो वो भी कमेंट करना थोड़ा हाँ मुश्किल रहेगा. वर्सेस यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे एक और अगर आयोडीन आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कलेक्टिवली एक डायरेक्शन में थे,
you can say, and यहाँ पर like what you can say is that this iodine and this iodine, like they might not be helping out each other. ठीक है, although subjectively compare करना मुश्किल ही है, that's why I've highlighted this as a ratta only. Like यहाँ पर as the, in fact let me use a different color ink, right, as halogen atoms increase, dipole moment decreases. That is the trend which is being followed consistently in this row, in this row, in this row, and it was supposed to be in this row only, but this exception came. So again, for some reason, like this is also a common example in many textbooks, and I don't know, also for some reason PACE के tests में भी this is kind of some favorite of someone, तो वो like डालते रहते हैं. No idea why, but like these are like common solvents that are used in many experimentations and all, but ठीक है, इसका भी आपको एक like ये ट्रेंड ध्यान में रखना रहेगा फॉर फ्यूचर एग्जाम्पल कंपैरिजन. ठीक है, कैसे समझाया मैंने आपको दैट अगर हम ऐसे इस तरीके से टॉप टू डाउन यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं इन दिस, तो जैसे जैसे डेल्टा ई एन डोमिनेट कर रहा है, लाइक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो जनरली लाइक फ्लोरीन विल हैव अ मोर डाइपोल मोमेंट molecules with fluorine except for this case यहाँ पर CH3F और CH3Cl, ये मैंने आपको पहले भी बोला याद रखने के लिए. Like this is one of the first examples, one of the second examples in fact that we discussed. And like when you are talking about going from left to right within the same halogen, like CH3I or CH2I2 or CH3I3, those as the halogen atoms are increasing, like dipole moment is decreasing. And that is a trend which is followed in almost all the cases except in the case of CH3F and CH2F2. ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लेना. जस्ट मैंने उसको याद रखने के लिए जस्ट आपको काइंड ऑफ यहाँ पर एक पैटर्न दिखाने की कोशिश करिए, सो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेंबर. हाँ सर वो CH3I वाला जरा बताओ ना एक बार. वो नहीं पैटर्न. हाँ, यहाँ पर नोटिस कर लो, जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट कम हो रहा है. आयोडीन के केस में भी यही हो रहा है, ब्रोमीन के केस में भी यही हो रहा है, क्लोरीन के केस में भी हो रहा है. क्लोरीन के केस में भी ऐसा होना चाहिए था, बट यहाँ पर एक CH3F और CH2F2 में एक चेंज दिखा, नोटिस कर लो. सर डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा है ना, लेकिन CH3F और CH2F2 में नहीं नीचे नीचे कम हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जाने का. यहाँ पर एक आयोडीन है या दो आयोडीन है या तीन आयोडीन है, तो एज हैलोजन डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो. हैलोजन हाइड्रोजन नहीं, हैलोजन. हाँ सॉरी. ठीक है. All right, so this was I think enough for talking about dipole moment. Now let's move on to bond parameters. So जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था that as part of VBT, ठीक है, we are able to comment like VBT and hybridization. We are able to comment in more details regarding covalent compounds.
तो अब हम लोग 3 बॉन्ड पैरामीटर्स का डिस्कशन करेंगे। एक है बॉन्ड लेंथ, एक रहेगा बॉन्ड एंगल एंड लास्ट में करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो बॉन्ड लेंथ and bond angle are pretty smooth trends like factors। अगर आप अच्छे से समझ लोगे उनके तो most of the examples you will be able to sail through। bond strength वाले में like कब कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर जाता है वो थोड़ा सा गड़बड़ी रहता है, तो उसमें मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दूंगा कि कितना पार्ट आप ध्यान रख सकते हो, बट कितना नहीं रख सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा, तो उसमें ज़्यादा घुसने का ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट बॉन्ड लेंथ फर्स्ट। हाँ बोलो हर्ष। सर डाइपोल मोमेंट हमें अगर पूछा गया किसी भी 2 रैंडम मॉलिक्यूल्स में तो हमें कैसे पता कि किस में ज़्यादा होगा? अभी तक क्या बात कर रहा था मैं? What is it that I was explaining since the सर ये तो मतलब सर अगर कुछ भी रैंडम और दे दिया तो मैं पूछ रहा था। हाँ तो ये क्या लिखवाया मैंने आपको? इंग्लिश पढ़ने आती है ना? सर मैंने देखा नहीं। तो फिर कर क्या रहे हो स्क्रीन के सामने बैठ के? I'm assuming that there is only one tab which is open। यस सर। वही तो मैंने समझाया है that it is difficult to compare random examples only when there is some like logic involved, then only you can do comparisons। मैंने कुछ select examples आपको show करे हैं। All right, now let's begin with this first bond parameter, that is bond length। So bond length का definition तो आपको पता ही है। Definition is quite simple, it is the distance between the nuclei of the 2 atoms। Now what factors bond length depends upon, तो यहाँ पे notice करना, we are going to talk about the factors in decreasing order of priority। ठीक है, तो जब हमें कंपैरिजन करना रहेगा तो हम पहले फर्स्ट फैक्टर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा लेंगे एंड देन आगे के फैक्टर्स एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे। सो सबसे पहला फैक्टर रहेगा साइज ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करो दैट अगर साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ का वैल्यू भी कम रहेगा। So you have say example of H2, F2, Cl2, Br2, I2, इनको कंपेयर करना है तो बहुत सिंपल सा कंपैरिजन रहेगा। साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा। नॉट जस्ट दिस एग्जाम्पल, एनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। सो जैसे अगर मैं CH4, SiH4, GH4 इनके बीच में आपको कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ कि कार्बन हाइड्रोजन वर्सेस सिलिकॉन हाइड्रोजन वर्सेस जर्मेनियम हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो, तो आप कैसे बोलोगे दैट यहाँ पे हाइड्रोजन तो कॉमन है सब में, बट यहाँ पे कार्बन छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा। तो काफी सिंपल बेसिक फैक्टर। नाउ सेकंड फैक्टर नोटिस करना इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। राइट, तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये जर्मेनियम है ना, जर्मेनियम इसी के ग्रुप में रहता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर let's say if I am asking this example in which first factor is same, कैसा? यहाँ पर इथेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, इथीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एंड एसिटाइलिन या इथाइन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ।
तो यहाँ पर कैसा हो गया, फर्स्ट फैक्टर तो सेम हो गया बिकॉज सब में कार्बन आइटम्स ही कंपेयर करने, साइज तो सेम आ गई। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा विल बी द मल्टीप्लिसिटी। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड का उससे कम रहता है, ट्रिपल बॉन्ड का और कम रहता है, राइट। सो मल्टीप्लिसिटी अगर आपकी इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। ये आपका सेकेंड फैक्टर आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे N2O2 F2 का एग्जाम्पल भी नोटिस कर सकते हो, राइट। इसमें कैसा रहेगा, लाइक है तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स, राइट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दे आर ऑफ सिमिलर साइज। तो यहाँ पर बिकॉज यू नो दैट नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड रहेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो वी कैन comment that single bond length will be more than double, will be more than triple, ठीक है। तो ये सेकंड फैक्टर समझ में आया आपको, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट फैक्टर पे बात करते हैं which is electronegativity difference between combining atoms. So यहाँ पर I will put this as the third factor. That depending upon the electronegativity difference, कैसा रहेगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हाउ विल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्ले रोल? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर रहेगा बिकॉज द एटम्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर। इनफैक्ट आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इसका फॉर्मूला भी देखा था, राइट, हाउ डेल्टा EN इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड लेंथ, राइट। इसमें आपने कैसा देखा था that distance between say A and B is equal to radius of A plus radius of B minus some coefficient times delta EN between A and B, right? क्या था वो coefficient, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, I think 0.09 था शायद, right, 0.09। बट इसमें ये भी ध्यान रखना था कि यूनिट्स का रोल था, right? This was valid in the units of I think angstrom, अदरवाइज ये फैक्टर चेंज करना पड़ता है। एंड जो डेल्टा EN है वो पॉली स्केल में है, राइट, लेंथ इन एंगस्ट्रॉम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल, ऑलराइट। सो अब यहाँ पर नोटिस करना, लेट्स से चलो I ask you to do a comparison between carbon carbon, carbon nitrogen, carbon oxygen and carbon fluorine, right? तो कैसा रहेगा कंपैरिजन? सबसे पहले साइज के बारे में आप सोचोगे तो यहाँ पर साइज तो सिमिलर है क्योंकि ये लाइक एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट साइज डेफिनेटली कम होता है बट इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता अक्रॉस द पीरियड, साइज ऑफ एटम्स इट रिड्यूसेस क्वाइट ग्रेजुअली, तो साइज तो सिमिलर हो गया। दूसरा अगर अपन मल्टीप्लिसिटी देखेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी कैसी है, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड है तो सेकंड फैक्टर भी सेम हो गया, तो हम थर्ड फैक्टर के हिसाब से जाएंगे, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसा है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है तो व्हाट वी सी इज दैट बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो इन सब केसेस में you will have this kind of a pattern for, हाँ correct, for bond length, ठीक है, all right। Now
let's say if I ask you to do a comparison between these examples, HF, HCl, HBr, HI, क्या रहेगा आंसर बॉन्ड लेंथ का? वैसे तो थोड़ी देर पहले मैंने आंसर दे दिया था, बट अगेन आप लोग बताओ। ऑलराइट, सो इसमें अब नोटिस करना, आप अगर साइज के हिसाब से जाओगे तो कैसा ट्रेंड रहेगा, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से भी जाओगे, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी सब में सेम है, सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम ही रीजन पॉइंट आउट कर रही है, सेम ही ट्रेंड पॉइंट आउट कर रही है, तो इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं रहेगी, लाइक योर आंसर विल बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाउएवर, what if they contradict each other, right? For example, if I ask you CH and CF में किसका बॉन्ड लेंथ कम, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा? हाँ, राइट, सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बोला था कि हम लोग कैसे जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में, तो बिटवीन CF एंड CH, राइट, विच डोमिनेट्स, the size factor dominates. So CF का bond length, despite having higher delta EN, CF का bond length will be larger because of the size factor itself. ठीक है, तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल कंपेयर किया था CC, CN, CO, CF का, तो यहाँ पर तो कैसा है, सिमिलर साइज था, इसलिए हमने डेल्टा EN के हिसाब से डिसाइड करके बता दिया। बट अगर मैं CH को कंपेयर कर रहा हूँ उनके साथ में, तो ये कैसा सिचुएशन हो जाएगा, दैट साइज का फैक्टर पहले लेना पड़ेगा, साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा, ठीक है। हाँ, आपको ये नहीं सोचना है कि लाइक कितने मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल मोर ट्रिकी, लाइक यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू कंपेयर कि किसमें कितना डिफरेंस रहेगा, एक ट्रेंड जरूर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं, it will be hybridization of atom, right? So hybridization किस तरीके से रोल प्ले करेगा, maybe I'll let you guess it by yourself. So C2H6, or in fact my question will be compare CH bond length in C2H6
ठीक है, इसके पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए बोला था, यहाँ पर मैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ. सी इफ यू आर एबल टू गेस. सो कैसा रहेगा आंसर, यहाँ पे आप नोटिस करना, सी एच बॉन्ड कंपेयर करना है. तो यहाँ पर कार्बन sp3 हाइब्रिड है, राइट. यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिड है, यहाँ पर कार्बन sp हाइब्रिड है. सो इफ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, दैट विल बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, देखो फर्स्ट फैक्टर सेम है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन सब में बॉन्ड सेम ही है. सेकंड फैक्टर भी सेम है क्योंकि मल्टीप्लिसिटी भी सब में सेम है. But now, based on hybridization, you can understand the electronegative difference comes into play. That delta En, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है because carbon is higher than hydrogen, and as a result, bond length will be in the decreasing manner. Good. So yeah, many of you have been able to get the answers right. Some of you have not been able to. So I hope you understood where is it that you are making a mistake.
राइट. सो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है. दिस इज अनदर और अल्टरनेट वे of describing the same thing, ठीक है. एंड ये आगे काम आएगा. That what we say is that अगर p कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, या फिर s कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर रहेगा, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो तो भी सेम चीज है, या फिर वी आल्सो से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज s एंड परसेंटेज p कैरेक्टर आल्सो, ठीक है. All right. Let's say if I ask you to ask another example in which compare carbon-carbon bond length. In say CH3, 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 CH double bond CH2, and CH3, C triple bond CH. And this is the bond length that I'm asking you to compare, this carbon-carbon one. तो कैसा रहेगा? All right. Again, same thought process. यहाँ पर आप नोटिस करो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है कार्बन कार्बन के बीच का, राइट. बिकॉज ऊपर के फैक्टर्स सब सेम है, लाइक एटम, मल्टीप्लिसिटी, साइज ऑफ एटम, ये सब सेम ही है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोल लो या फिर S या P कैरेक्टर बोल लो, बिकॉज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन दैट इज व्हाट प्लेइंग अ रोल, राइट. सो यहाँ पर sp3 कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा होगा. यहाँ पर sp3 और sp2 कार्बन है तो बॉन्ड लेंथ रिलेटिवली छोटा हो जाएगा. यहाँ पर sp3 और sp कार्बन है तो इसके बीच में बॉन्ड लेंथ रिलेटिवली और छोटा हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पर आप नोटिस करो ना, sp3 और sp3 में भी p कैरेक्टर ज्यादा है, राइट, एज कंपेयर्ड टू sp2, राइट. तो इफ आई आस्क यू टू टॉक अबाउट परसेंटेज p कैरेक्टर, तो यहाँ पर ये ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक sp3 एक sp2 है, यहाँ पर एक sp3 एक sp है. तो परसेंटेज p कैरेक्टर अगर ज्यादा है in this overlap, so what we see is that the overlap is longer, right? The bond length is more.
or you can think of in the percentage s way. percentage s कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ठीक है. All right, now let me introduce even another level of difficulty, and in this you have to compare the carbon fluorine bond length in these examples. बेंड्स रूल क्या होगा मैं बताऊंगा आपको, बट अभी के लिए to think of it, carbon fluorine bond length compare करना है. Can you guys take a guess at it? All right. So maybe you guys have taken your guess. अब इसमें let's say if we follow the protocol that I have taught you, तो उसमें आप बोलोगे कि कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, एंड सब केस में कार्बन फ्लोरीन है तो साइज का फैक्टर तो सेम ही हो गया. देन मल्टीप्लिसिटी की अगर मैं बात करूं तो सब में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, तो दैट इज आल्सो नॉट अ डिफरेंशिएटर. Then if I talk about the electronegativity difference, so the same carbon and fluorine bonds are there only, carbon and fluorine atoms. And if I even talk about the hybridization, सब में ही carbon sp3 hybrid ही है, right? So ऊपर के चारों factors kind of same हो गए, right? So did you understand the progression in which we proceed? Now अब अगर चारों फैक्टर्स सेम हैं तो फिर मैं कैसे वर्क करूं, लाइक हाउ वुड इट देन मेक सेंस फॉर मी टू बी एबल टू कंपेयर the carbon fluorine bond.
नहीं, डाइपोल मोमेंट से कोई लेना देना नहीं है. Well, electron repulsions, but कैसे बोल रहे हो पूर्णा? Like, would you want to take a shot at it? How is electron repulsions playing a role? More the F, longer the bonds to reduce repulsions. Okay. However, in fact, fluorine are present around this atom in a tetrahedral kind of an arrangement, and more the fluorine, right, more will be repulsions. No, not really. In fact, fluorine is more electronegative now, so it will take the electrons more away from the center, reduce the repulsions. But ठीक है, I appreciate the fact that you guys are trying to think of possibilities. So इसमें it does happen, right? It does happen that many times students come up with some kind of a logic based on electronegativity difference, based on the size of atom, the surrounding atoms, the spatial arrangement, and उस सब पे thoughts देने लगते हैं. However, a more structured, a more thought through approach is something called as Bend's rule approach. That actually helps answer such questions in a much more structured manner, and ऐसे ही similar और भी questions रहेंगे तो उसमें it will come to your rescue. So यहाँ पर आप notice करना that what Bend's rule says is that it changes one of the fundamental assumptions जो हम लोगों ने लिया था जब हम लोग hybrid orbitals के बारे में बात कर रहे थे. What was that assumption? जब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर like सब कार्बन sp3 hybridized है, ठीक है? तो if you remember जब मैंने CH4 का एग्जाम्पल लिया था तब मैंने क्या बोला था? कार्बन के अराउंड 4 sp3 hybrid orbitals present रहेंगे, right? And the important thing to understand was that all these hybrid orbitals are going to be identical. However, that statement is only true when you have identical atoms around the central atom. So कार्बन के अराउंड अगर चारों हाइड्रोजन है या फिर चारों फ्लोरीन है, ठीक है, या चारों क्लोरीन है, all atoms are identical, then the statement is correct that yes, all the hybrid orbitals are identical only. However, if the atoms are different, say for example, you have a case of CH3Cl या CH3F, then what we see is all the orbitals, all the hybrid orbitals do not remain identical. In fact, ये जो कार्बन हाइड्रोजन वाले हैं, ठीक है, ये आइडेंटिकल रहेंगे, बट जो फ्लोरीन वाला ऑर्बिटल रहेगा, लाइक जो फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड होगा, वो डिफर कर जाएगा.
किस तरीके से डिफर करेगा, दैट इज व्हाट बेंड्स रूल का स्टेटमेंट इज। तो ध्यान से सुनना, व्हाट बेंड्स रूल का स्टेटमेंट इज कि s प्लस px प्लस py प्लस pz से मिलकर, right, we have got these sp3 hybrid orbitals, right? But what Benz rule says is that in case around the central atom you have different atoms, then not all hybrid orbitals will be identical. Like ऐसा नहीं होगा कि हर एक के अंदर 25% s character and 75% p character होगा. These characters will change. ये 25% 75% कभी वैलिड होता है? Only when all the atoms around the central atom are identical. If that is not the case, then this is not 25% 75%. In fact, what happens, यहाँ पर आप स्टेटमेंट रीड करना, पहले बेंड्स रूल का स्टेटमेंट रीड कर लो, फिर मैं वापस ऊपर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, when a central atom is bonded to different types of atom, then it will hybridize in such a manner, ठीक है, ये स्टेटमेंट है उसका, then it will hybridize in such a manner that orbitals with more p character are directed towards more electronegative atoms or groups. So more p character is directed towards more electronegative groups, and more s character is directed towards the less electronegative groups or less electronegative atoms. तो यहाँ पर let's say you have this example of CH3F, तो इसमें जो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, उनमें परसेंटेज s कैरेक्टर will be greater than 25%. नॉर्मल केस में कितना होना चाहिए था, जब सब आइडेंटिकल होते 25% होना चाहिए था परसेंटेज s कैरेक्टर, बट परसेंटेज s कैरेक्टर 25% से ज्यादा होगा, एंड एज अ रिजल्ट परसेंटेज p कैरेक्टर 75% से कम हो जाएगा। एंड ये ऊपर वाला ऑर्बिटल जो कि से f के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है, फ्लोरीन के साथ में, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ में थे, ये फ्लोरीन के साथ में बना रहा है, तो इसमें ज्यादा p कैरेक्टर रहेगा। तो इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज p कैरेक्टर विल बी ग्रेटर देन 75% एंड परसेंटेज s कैरेक्टर विल बी लेस देन 25%, ठीक है। यू डोंट नीड टू गेट इनटू द मैथमेटिकल लाइक एक्यूरेसी ऑफ इट कि किसमें कितना s कैरेक्टर रहेगा, कितना p कैरेक्टर रहेगा। वी आर नॉट लुकिंग फॉर दोज वैल्यूज, वी आर बट लुकिंग फॉर ट्रेंड्स, ठीक है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ ज्यादा p कैरेक्टर डायरेक्टेड रहता है, एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स की तरफ ज्यादा s कैरेक्टर डायरेक्टेड रहता है। एंड ऐसा क्यों रहता है? दिस इज समथिंग व्हिच लाइक वी हैव सीन बिफोर आल्सो। यहाँ पर लाइक we have related that s character is related to electronegativity, right, or s character is related to bond length and p character is also related to bond length। तो इसमें कैसा रहता है, आप लोग नोटिस करोगे that जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आएंगे, ठीक है, लेट्स से कार्बन के अराउंड फ्लोरीन का एटम आया, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड हाइड्रोजन दे आर less electronegative, we say that they are electropositive in a sense। तो यहाँ पर what will happen is that this carbon का atom will have a lesser s character and a more p character in its hybrid orbital which is bonding with fluorine, whereas with the hydrogen, the hybrid orbitals which it is using to bond with the hydrogen atoms, वहां पर परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, ठीक है।
सो दिस इज समथिंग अगेन एज अ स्टेटमेंट आपको ये ध्यान में रखना है, एंड इससे अब आप नोटिस करना हाउ यू विल बी एबल टू यूज इट इन कंपेयरिंग दिस एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी अपने आप में एक ट्रिकी जॉब है। सो यहां पर आप नोटिस करोगे दैट यहां पर एक ही फ्लोरीन था, ठीक है, 2 फ्लोरीन हो जाते हैं, 3 फ्लोरीन हो जाते हैं, 4 फ्लोरीन हो जाते हैं। तो कैसा होगा? एज द नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स इंक्रीज, ठीक है, यहां पर इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में 3 हाइड्रोजन है और एक ही फ्लोरीन है, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर इज हायर इन द CF बॉन्ड। ठीक है, 75% से ज्यादा होगा, हायर होगा, कितना होगा डोंट वरी अबाउट। बट अब जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, एज द नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, टोटल पी कैरेक्टर तो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, कहीं अलग से एक्स्ट्रा पी कैरेक्टर नहीं आ जाएगा, तो टोटल जितना है उतना ही रहेगा। बट क्योंकि फ्लोरीन एटम्स बढ़ रहे हैं, तो एज द नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम increase, what happens is that the percentage P character will get distributed. Percentage P character gets distributed between CF bonds. As a result, what will happen? For each CF bond, percentage P character decreases. It will still be more than 75%. यहाँ पर भी it will more than 75%, यहाँ पर भी it will be more than 75%, यहाँ पर भी it will be more than 75%, but it will be in a decreasing manner. यहाँ लास्ट में क्योंकि सब फ्लोरीन आइडेंटिकल हो गए, तो वापस से सब में 75% पी कैरेक्टर आ जाएगा। एंड अगर पी कैरेक्टर कम हो रहा है, राइट, तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, एज परसेंटेज पी कैरेक्टर decreases, what will happen? Bond length decreases. ठीक है, so I will let this example sink in with you. ठीक है, इतना आसानी से समझ में नहीं आता है, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट तो डेफिनेटली नहीं आता है। ठीक है, वैसे भी हमारा टाइम हो गया है आज का, तो हम लोग अगली क्लास में यहीं से रिज्यूम कर लेंगे। ठीक है, बट do try to question this, understand this, and then we can come back to this in the next class again. Okay, sure. All right then. Take care, guys. Thank you.